नमस्कार दोस्तों। क्या भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठी पार्टी बन गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के शासनकाल में देश की अर्थव्यवस्था को बर्बादी में ढकेलने का ठेका ले लिया गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार में नफरत सबसे बड़ा हथियार बन गया है? देश की सामाजिक आर्थिक ढांचे को नुकसान पहुंचा रहा है? तो क्या आर्थिक मंदी से निपटने को भारत तैयार है? इन्हीं सारे मुद्दों पर जब हम सवाल पे बात करते हैं तो हर एक में जवाब आता है हां, भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी बन गई है। राहुल गांधी जी के बारे में तमामों झूठ परोसे गए भारतीय जनता पार्टी की ओर से। इस यात्रा को लेकर आज 9 सिलसिलेवार तरीके से झूठ का पर्दाफाश करने का वक्त है। पहला झूठ था बहुत बढ़िया 5 सितारा होटल जैसे कंटेनर है, बुनियादी सुविधा के कंटेनर है जहां पे 8 से 12 लोग रहते हैं, वीडियो पर वो कैद हो चुका है। दूसरा झूठ, स्मृति ईरानी ने बोला विवेकानंद जी की प्रतिमा का नमन नहीं किया था। विवेकानंद जी की प्रतिमा का नमन भी हुआ था और उनकी परिक्रमा भी हुई थी, वीडियो और तस्वीर दोनों सामने आई। तीसरा झूठ, राहुल गांधी जी भाषण नहीं देते और प्रेस वार्ता नहीं करते। 8 प्रेस वार्ता अभी तक कर चुके हैं और भी करेंगे। तमामों भाषण देते हैं जिससे मोदी जी की नींद उड़ जाती है। यह अलग बात है कि मोदी जी ने 8.5 साल में एक भी प्रेस वार्ता नहीं करी। राहुल जी दक्षिण के मंदिर में नहीं गए, ये चौथा झूठ बोला गया। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में हर उस मंदिर, हर उस जगह राहुल गांधी जी गए जहां पर मनुष्य आस्था के रूप में जाते हैं। यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ना इस देश की संस्कृति समझती है, न तमाम मठों और मंदिरों के बारे में जानती है। दूसरा झूठ बोला गया, राहुल गांधी जी की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। आईटी सेल नहीं, कांग्रेस जिंदाबाद को पाकिस्तान जिंदाबाद तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया था। हमने इसके खिलाफ एफआईआर भी करी। छठा झूठ बोला गया, राहुल गांधी जी ने नर्मदा की आरती उल्टी करी। आरती बिल्कुल ठीक करी थी। ऐसे करी जाती है आरती क्योंकि कैमरे पर वो उल्टी नजर आती है। तो ट्रोल तब चुप हुए जब मोदी जी की आरती की तस्वीरें सामने आ गई और महामानव भी वैसे ही करते दिखे जैसे राहुल जी कर रहे थे। राहुल गांधी जी पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाली लड़की से मिले? जी नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाली लड़की का नाम अमूल्या लियोना था। राहुल गांधी जी मीवा अंद्रोलिया से मिले जो केरल में स्टूडेंट यूनियन लीडर है। शराब पीकर भारत यात्री निकले, ये 8वां झूठ बोला गया। असलियत तो ये थी कि ये कोल्लम में चाय पीकर निकलते हुए लोगों का वीडियो और तस्वीरें थी। हमने जीपीएस के माध्यम से दुकान का नाम भी शेयर कर दिया। जितेंद्र सिंह जी राहुल गांधी जी के जूते के फीते बांध रहे थे? जी नहीं, वो अपने खुद के जूते के फीते बांध रहे थे। उन्होंने भी स्पष्टीकरण दिया है और ट्विटर ने भी इस खबर को झूठा साबित कर दिया है। भाजपा के अलावा इन झूठी खबरों को बढ़ाने का काम मीडिया के तमामों चरण चुंबक करते हैं, लेकिन असलियत यह है कि एक आदमी तपस्या पर निकला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी नफरत वाली पार्टी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक आर्थिक ढांचे को बिगाड़ने वाली पार्टी बन गई है और भारतीय जनता पार्टी आर्थिक संकट से जूझने की स्थिति वाली पार्टी नहीं है। वो देश को गर्त में डालने जा रही। इन्हीं सारी बातों को लेकर के हम जब बात करेंगे तो आपको एक एक सवाल का जवाब देंगे। तो सबसे पहले CEBR की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक उसने कहा है पॉलिसी मेकर बढ़ती महंगाई और कीमतों इन सब चीजों पर ध्यान रखें, इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखें। जो भी इसके लिए तरीके हैं उनको अख्तियार करें, क्योंकि आने वाली 2023 जो अब से चंद दिनों बाद आने वाला है, उसके बाद दुनिया में एक बड़ी आर्थिक मंदी आने वाली है और उससे तमाम सारे देश बड़े संकट में फंसे और वैसे भी भारत संकट में। 81 करोड़ से अधिक लोग 5 किलो अनाज पर जीवित हैं। इस देश में भूखमरी इतनी बढ़ गई है कि लोग परेशान हैं। 90 करोड़ बेरोजगारों का देश बन चुका है और स्थिति है रोजगार दिन प्रतिदिन खत्म हो रहा है और भारत सरकार अय्यासी में जी रही है। उसके मंत्री अय्यासी में जी रहे हैं, प्रधानमंत्री अय्यासी में जी रहे हैं। और स्थिति यह है कि उन सब के पास इतना धन इकट्ठा हो गया है कि साहब उन्हें कोई चिंता नहीं। और उनके जो प्रणेता हैं, मालिक हैं, वो अदानी का शेयर दिन प्रतिदिन रोज बढ़ता है, मार्केट चाहे कितनी अंक बढ़े या न बढ़े। स्थिति यह है आज भी उनके शेयर लगातार बढ़े हैं, 9% बढ़े।
आप समझिए कि किस तरीके, क्यों? क्योंकि सब कोई जानता है जब तक नरेंद्र मोदी हैं सरकार में तब तक ये होता रहेगा। तो ये इंस्टीट्यूशनल करप्शन का एक बड़ा प्रमाण। और जब हम करप्शन की बात करते हैं तो आप सबको पता है कि लालू यादव इन दिनों अस्पताल में है, उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, जो भी लीवर या किडनी जो भी है, और उनकी बेटी ने उन्हें ये डोनेट किया है। और ऐसी स्थिति में जब परिवार पूरा इस संकट से जूझ रहा है, अस्पताल में, उस वक्त में नरेंद्र मोदी की सीबीआई इसलिए कह रहा हूं कि अब जांच एजेंसियां देश की नहीं होती, अब जांच एजेंसियां नरेंद्र मोदी की हो गई। तो सीबीआई ने लालू के खिलाफ एक केस रजिस्टर किया है, खोला है, और उसमें तमाम चीजें आरोप लगाए हैं कि प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार और दूसरी चीजें। उसमें तेजस्वी यादव जो उस समय बच्चे थे, उन पर, जो बालिग भी नहीं थे, उन पर उन्हें मुल्जिम बनाया गया है। राबड़ी देवी जो उनकी पत्नी है, उन्हें मुल्जिम बनाया गया है, और उनकी 2 बेटियों को बनाया गया, जो बेटियां उस समय छोटी थी। तो आप कल्पना करिए कि किस तरीके की नफरत भरी राजनीति खेलने का काम या डराने का काम नरेंद्र मोदी करते हैं। और जब डराने का काम करते हैं तब हमें याद आता है गुरु गोविंद सिंह जी के महान सुपूत शहीद हो गए, उन्हें चुनवा दिया गया दीवार में, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इस तानाशाही के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, औरंगजेब की सरकार जो थी उस समय, उसके खिलाफ, और उन्होंने अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। तो वही स्थिति है कि जो लोकतंत्र को प्यार करते हैं, जो सच बोलना जानते हैं, वो डरेंगे नहीं नरेंद्र मोदी के किसी भी सीबीआई, ईडी या किसी भी चीज। तो ऐसी स्थिति में आपको जो करना है करना है। तो लालू ने तो यह बार बार संदेश दिया है कि किस तरीके से आप कुछ भी करें, उन्हें डर नहीं। आप डरा करके सरकार गिराने की कोशिश करेंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। तो यह एक बड़ी चीज है कि जिस तरीके की स्थितियां हैं, उन सब चीजों को लेकर के बार बार ये बात आती है। और इसी को लेके नरेंद्र मोदी की जो बेईमानी है, जिस तरीके से अपने हित के लिए, पार्टी के हित के लिए, और सिर्फ देश के हित के लिए नहीं, के लिए जो काम करते हैं, उसका नतीजा क्या होता है। सूर्यवंशम में जो मां बनी थी और अमिताभ बच्चन की पत्नी की जिन्होंने भूमिका अदा की थी, वो जयसुधा ने एक चीज कही, उनका ये ऐसी सरकार जो 10 फिल्में कर ले तो साहब कंगना रनौत को पद्मश्री मिल जाता है, हमें वो सम्मान नहीं मिलता, जबकि हम उनसे अच्छा संस्कारों वाला और दूसरी चीजें करते हैं। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से चीजों को किया जाता है और किस तरीके से पुरस्कार दिए जाते हैं। कमोबेश आज स्थिति ये है कि सच्चे लोग जो काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, वास्तव में उन सबको कुछ नहीं मिलता। और मिलता कि नहीं है, जो फर्जी लोग, जो एजेंडा चलाते हैं नरेंद्र मोदी का। तो आप इससे समझिए कि किस तरीके की स्थिति है। तो वही चीन हमारे पड़ोस में है, वो लगातार जो है युद्धाभ्यास कर रहा है, दूसरी चीजें कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और उसका विदेश मंत्री और हमारा विदेश मंत्री गले लगते हैं और कहते हैं हाँ सब हम ग्रोथ में, विकास में एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करेंगे। और ये स्थिति, जहां वो ये बात कहते हैं, उसी के चंद दिन पहले तवांग में जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं। वहां के सैनिक आए और उन्होंने हमारे देश के सैनिकों पर हमला किया, हमारे सैनिकों ने डटकर मुकाबला किया, और दोनों का मुकाबले का असर ये हुआ वो अपना हमला करके वापस चले गए। यही चीन की रणनीति रही, और इसके जरिए वो किस तरीके की स्थिति है। तो आप समझिए, जहां एक तरफ ये कहते हैं, दूसरी तरफ इनकी कथनी करनी, झूठ का अंतर समझिए। भारतीय जनता पार्टी की सांसद जो आतंकी है, टेररिस्ट है, कोर्ट के मुताबिक जो चाइल्ड प्रेम हुए हैं उन पर अदालत में, उसके मुताबिक वो आतंकी है और वो सांसद हैं भोपाल से। ये नरेंद्र मोदी की कृपा है। जो आतंकवादी है वो सांसद, और वो वही काम करते हैं। सांसद बनने के बाद उन्होंने कहा, इसलिए लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को
सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं, स्पष्ट बोल रही हूं कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था। अपने घर में आप असलहे रखिए, नहीं कुछ है, चाकू रखिए, ये रखिए, उन्हें तेज धार करके रखिए और उससे आप क्या करिए, एक धर्म विशेष, एक जाति विशेष पर हमला करना सिखाते, वो सिखाती हैं कि किस तरीके। तो इससे आप समझिए कि कितना गंदी और कायरतापूर्ण जो काम कर रहे हो, वो संविधान की शपथ लेकर के सदन के सदस्य हैं। और शर्म आती है हमारे उन मतदाताओं पे जो ऐसे लोगों को चुनते हैं। तो ऐसे नफरती लोगों के बूते ऐसे लोग यदि बैठे हैं सत्ता में, तो ये देश के लिए शर्मनाक है, ये पूरे समाज के लिए शर्मनाक है, इस भारत के लिए शर्मनाक है, वेद वेदांग के लिए शर्मनाक है, जो कहते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जो हर व्यक्ति को, विश्व को अपना कुटुंब मानता है, वसुधैव कुटुंबकम, उसे जो खत्म करने की बात करते हैं, तो वो नरेंद्र मोदी। तो इससे आप समझिए कितने नफरती लोग हैं। अब आइए, आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, या भारत जोड़ो यात्रा के हीरो राहुल गांधी, जिनके बारे में जैसे ही ब्रेक हुआ था यात्रा का, तो कहा गया वो तो विदेश भाग रहे हैं, वो क्या है, क्रिसमस मनाने जाएंगे और फिर वो मनाने जाएंगे और इसके लिए वो विदेश, सारी चीजें आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए और इस तरीके से करके उनको किया। आज वो हमारे देश के तमाम महापुरुषों की समाधि पर और अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों की भी समाधि। तो स्वाभाविक सी बात है, जब वो तमाम बड़े लोगों में जा रहे थे, महात्मा गांधी को नमन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू को नमन कर रहे थे, श्रीमती इंदिरा गांधी को नमन कर रहे थे, राजीव गांधी को नमन कर रहे थे, चौधरी चरण सिंह को नमन कर रहे थे और बाबू जगजीवन राम को नमन कर रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी समाधि पर गए और उनको वो नमन करने उन्होंने पुष्पांजलि। जब उन्होंने ये किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका स्वागत करने की बजाय उस पर भी तंज करते हैं, हमला करते हैं और कहते हैं कि अटल जी को अंग्रेजों का मुखबिर कहने वाले कि इसे निकाले कांग्रेस, तब तो ये होगा। क्यों निकाले भाई, फैक्ट है। और देश के लिए जो काम करने वाले लोग हैं उनको सम्मान देना एक अलग चीज। तो आप समझिए, उन्होंने जब मुखबिरी की वो छोटे थे और उस समय उन्होंने मुखबिरी की, बाद में उन्होंने अपने आप को सुधारा और वो देश के लिए लगे और उन्होंने नफरत नहीं पाली, उन्होंने बहुत सारी चीजों में अपने सुधार किया। तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से नमन करना बनता है। तो आप समझिए, जो भारत में उम्मीद जताई जा रही कि 2023 में दुनिया के सबसे बड़ा आबादी वाला देश होगा, उस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी के लोग और जिम्मेदार लोग इस तरह की जब बातें करते हैं तो शर्म आती है कि आप छोटी सोच रखते हैं। राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी तो बड़ी सोच रखते हैं और बड़ा उन्होंने सबको नमन किया, सारे लोगों को नमन किया।
आप देखें, और उसी तरह गए जैसे वो भारत यात्रा में अपनी टी शर्ट के साथ जाते हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा में जैसे होते हैं उसी तरह गए। सुबह गए जब सर्द में बर्फीली स्थिति थी दिल्ली की, और उस स्थिति में लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे थे घर से निकलने की, और वो उन सब के उनमें मत्था टेक रहा था। तो आपको ये समझना होगा, आपको सीखना होगा, और यदि आप नहीं सीख सकते हैं तो आपको शर्म करनी चाहिए, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आप सिर्फ जो है झूठ बोल सकते हैं, और जब झूठ बोल सकते हैं तो आप समझिए क्या है। और इस झूठ के बूते आप जब खड़े होते हैं तो देश के लिए संकट होता है। देश में कोरोना फैलाने का और सब चीज करने का जो है पूरा खेल आप रच रहे हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जो पहला उन्होंने विराम दिया वो दिल्ली आके दिया, और दिल्ली में आकर के जो विराम देने के वक्त में उन्होंने लाल किले से देश को संबोधित किया। क्यों लाल किले से ही किया, यह सबसे बड़ी बात, क्योंकि कांग्रेस जिससे लड़ रही है वो संघी गिरोह है। यह गिरोह 1925 से काम कर रहा है कांग्रेस को खत्म करने के लिए, उसे लड़ाने के लिए। कभी वो अंग्रेजी साम्राज्य के साथ खड़ा होकर के देश के देशवासियों के आजादी के खिलाफ मुखबिरी करता है और इसे बर्बाद करने की कोशिश करता है। तमाम सारे हमारे लोग उनकी मुखबिरी के कारण शहीद हुए, पकड़े गए, यातनाएं झेली। तो ये मुखबिरों का जब गिरोह है तो वो यही करेगा, और वो अफवाह फैलाता है, उत्तेजक तोड़क नारे लगाता है, तो ऐसे छल प्रपंच रचता है। यही उसका चरित्र है, वास्तविक चरित्र है। तो आप ये समझिए, वो कभी महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस से लड़ाता है और कन्फ्यूशिया वो करता है, प्रचार करता है। कहां शाखाओं में झूठी झूठी से छोड़ देता है, सुर्रे छोड़ता है। हमारे कानपुर की भाषा में कहते हैं सुर्रे छोड़ता है। तो गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को लेकर कांग्रेस से बाहर निकाला गया। पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और इसलिए जासूस, मतलब आप समझिए किस तरीके की स्थितियां हैं और किस तरीके से वो करता है। तो इस चीज का जवाब देने वो लाल किले पे पहुंचे, और वही उन्होंने जवाब दिया। जबकि सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था, और राष्ट्रपिता की उपाधि। ये लोग सत्ता में आने के पहले तक खूब चिल्लाया करते थे कि सुभाष चंद्र बोस से संबंधित फाइलें सार्वजनिक करिए, उनकी हत्या करी गई, ये किया गया। लेकिन जब सारी फाइलें सार्वजनिक हो गई तो अब एक शब्द नहीं निकलता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये लड़वाने की कोशिश करते हैं, किससे? हमारे लौह पुरुष और मरते के आखिरी सांस तक कांग्रेसी रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पटेल साहब ने कभी भी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन उनके नाम पर राजनीति करके और किस तरीके से नफरत घोलते हैं, तो ये आप समझिए वो कितने निहायत और गंदी बातें करते हैं। तो इस बात को भी आप समझिए, क्योंकि जो रिश्तों को लेकर, सब चीजों को लेकर के किस तरीके से करते हैं। स्विट्जरलैंड में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बीमार पत्नी श्रीमती कमला नेहरू का इलाज करा रहे थे। तो आप समझिए कि किस तरीके से सुभाष चंद्र बोस को खत वो निकले इसमें कि पंडित नेहरू के नाम जो उन्होंने उस समय जेल में बिताए और खत लिखे, उनसे सच पता चलता है। तो ये देखिए, ये पता चलता है कि उनका कितना प्रेम था। लेकिन नफरती लोग तो यही करेंगे और यही करते हैं। ये नफरत घोलते हैं, और इनकी नफरत के खेल को आप समझ जाएं तो शायद बहुत सारी चीजों का इलाज हो जाए, क्योंकि ये झूठे हैं, मक्कार हैं, और इनकी मक्कारी का आप देखिए कितना बड़ा। लेकिन राहुल गांधी भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति का को पालन करते हैं, और वो लकीर काटने पर यकीन नहीं करते, लकीर बड़ी करने पर करते हैं। तो आज वो स्टेट्समैन की तरह खड़े, और वो स्टेट्समैन की तरह खड़े होकर के तमाम पुरोधाओं को नमन करके आगे बढ़ रहे हैं, जीत रहे हैं। तो आप ये समझिए, और जब ये होता है तो निश्चित रूप से हमें, आपको, सबको उन्हें सलाम करना बनता है। आज उन लोगों को भी सलाम करना बनता है जो देश की आजादी के आंदोलन में पुरोधा रहे। गोपीचंद भार्गव जो पंजाब के, जो संयुक्त पंजाब प्रांत होता था, उसके पहले मुख्यमंत्री थे, और आज उनका प्रणय दिवस है, उनका निधन हुआ था।
और आज देश के राष्ट्रपति रहे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे पंडित शंकर दयाल शर्मा का भी आज जो है निर्वाण दिवस है, उनको भी हम नमन करते हैं। और आज ऊधम सिंह जी का महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनका आज जो है जन्मदिन है, उन्हें हम सलाम करते हैं। बाबा आमटे का आज प्रख्यात समाज से और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनका भी आज जो है जन्मदिन है, उन्हें भी हम सलाम करते हैं। और इसके साथ ये कहते हैं कि जिन्होंने झूठ मक्कारी सब चीजों से बचाने के लिए देश को अपनी सर्वोच्च आहुतियां दी, आज वो किस तरीके से गंदा किया जा रहा है उस देश को झूठ और मक्कारी से किया जा रहा है। और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बहुत सहजता से सारी बात बताई। भाजपा के नेता कह रहे थे राहुल जी क्रिसमस की छुट्टी मनाने विदेश जा रहे हैं, लेकिन आज कड़ाके की सर्दी में जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, बददिमाग प्रवक्ता और नेता कंबल ओढ़कर भारत को तोड़ने में लगे थे, तो राहुल जी महात्मा गांधी की समाधि पर, नेहरू जी की समाधि पर, इंदिरा जी की समाधि पर, राजीव जी की समाधि पर, चौधरी चरण सिंह की समाधि पर और अटल जी की समाधि पर नमन कर कर अपनी तपस्या पूरी कर रहे थे। शास्त्री जी की समाधि पर भी। और यहां पर जयराम सर ने कुछ दिनों पहले बोला था कि इनको माफी मांगनी चाहिए ये झूठ बोलने के लिए। तो जब आज आपका झूठ फिर से रंगे हाथों पकड़ा गया है, तो क्या माफी वीर की सेना माफी मांगेगी? माफी मांगना इनकी पुरानी आदत है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बार बार झूठ बोलने की ये जो आदत है आज फिर से पकड़ी गई है और जरूर माफी मांगने का काम होना चाहिए। किस तरीके से इन्होंने झूठ परोसा है और किस तरीके से राहुल गांधी ने बड़ी लकीर की। तो इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि सच को पहचानिए, नहीं तो देश को आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक हर स्तर पर पंगु किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी। इसके साथ बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।